कल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े थे। 1 से 20 तक आपको होमवर्क मिला था। क्या मिला था उसमें? तत्व का नाम लिखना था, उसका संकेत लिखना था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना था, उसका बंधक लिखना था, उसका संयोजकता लिखना था, धातु है कि अधातु है ये भी लिखना था। और क्या था? ग्रहण या प्राप्त, त्याग। चलिए, अब हम लोग कर पढ़े थे अष्टक नियम। अष्टक नियम में ये था कि कोई भी तत्व, चाहे वो धातु हो चाहे वो अधातु हो, वो चाहता है कि उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए ताकि वो अस्थाई हो जाए। यही पढ़े थे हम लोग। कुछ तत्व है जो अस्थाई ही थे, जन्मजात अमीर कहिए उसको। हीलियम, इसके अंतिम कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन चूंकि 21 गो कक्षा है और उसमें 2 को रह सकता है, इसलिए वो भी अष्टक नियम पूरा कर चुका है। आपको मिला होगा नियॉन और आपको मिला होगा आर्गन। 20 तक के अंदर में 3 गो है, हीलियम, नियॉन, आर्गन। ये किसी से, आर्गन किसी से अभिक्रिया करने जाएगा? नहीं, किसी से अभिक्रिया नहीं करता। क्या हीलियम किसी से अभिक्रिया करने जाएगा? नहीं। नियॉन, उसके अंदर का, उसके आसपास का जो भी एलिमेंट है वो चाहेगा कि हम इसके जैसा बन जाए। बनने के लिए वो अपने संयोजी सेल के इलेक्ट्रॉनों का या तो त्याग करेगा या फिर। तो आज हम लोग मूल रूप से पढ़ेंगे त्याग या ग्रहण। त्याग या ग्रहण। देखिए, कोई भी जो तत्व है वो अपने आप में परमाणु का रूप होता है। जैसे सोडियम, तो सोडियम परमाणु है, वो क्या है? सोडियम परमाणु। मैग्नीशियम, तो वो क्या है? मैग्नीशियम परमाणु। क्या है? मैग्नीशियम परमाणु। नाइट्रोजन, तो क्या है? नाइट्रोजन परमाणु। और जब वो इलेक्ट्रॉनों का या तो ग्रहण करेगा या त्याग करेगा, तो उस पर या तो धनायन चढ़ जाएगा या फिर ऋणायन आ जाएगा ना, तो वो आयन के रूप में आ जाएगा। क्या रूप में आ जाएगा? तो तब उसको कहेंगे सोडियम आयन। क्या कहेंगे? सोडियम आयन। तो हम लोग सोडियम आयन की अगर बात करें, चाहे किसी भी तत्व की बात करें जिसके संयोजी सेल में, मतलब बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉन जिसका 1 या 2 या 3 रहेगा, वो त्याग करेगा। और जिसको 5 या 6 या 7 रहेगा वो ग्रहण करेगा। यही करेगा ना, ग्रहण करेगा। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनों का त्याग या फिर कह लीजिए ग्रहण। इलेक्ट्रॉनों का त्याग या ग्रहण। कोई भी तत्व अपने संयोजी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए वो अपने संयोजी सेल के इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं अथवा ग्रहण करते हैं, जिसके कारण उन पर आयन आ जाता है। क्या आ जाता है? आयन 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, हम त्याग करेंगे तो उस पर धनात्मक चढ़ेगा। क्या चढ़ेगा? ऐसे याद रखिए कि
जो धनी है वही न त्याग करेगा, दान देगा। तो जो धनी है वो दान देगा, तो धनी क्या हो गया? धनात्मक। आप किसी से लिए तो कर्जा ले लिए, आप ले लिए कि नहीं? कर्जा लेके रईस कहलाइएगा। तो आप कर्जा लिए तो ऋणी हो गए, तो होगा ऋणात्मक। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों का जो त्याग करेगा, त्याग किया, धनी था दान दे दिया, तो वो हो गया धनात्मक। उस पर कौन सा आयन आएगा? धनायन। और कोई किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, लेगा मतलब ऋणी हो गया, तो ऋणात्मक, या आयन में कहिए ऋण आयन। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनों का त्याग कौन करता है? धातु। याद कीजिए, त्याग वही ना करेगा जिसके पास एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन होगा, यही ना करेगा। एक या दो या तीन वाला कौन होता है? धातु। इसका मतलब धातु धनायन होता है। धातु क्या होता है? धनायन होता है। याद करने में ये भी आसान रहेगा, धातु धनायन। लेकिन धनायन कब? सब धातु धनायन थोड़ी है, जब वो त्याग कर देगा तब धनायन। जिसे सोडियम अपने आप में है, तो सोडियम के पास है 281, 281, यही ना है? तो ई है अभी सोडियम। क्या है? सोडियम परमाणु, सोडियम परमाणु। अब मान लीजिए ई एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, ये हटा देगा, हटा देगा, हटा देगा, तो इस पर धनायन आ जाएगा, तब ई कहलाएगा सोडियम आयन। क्या कहलाएगा? सोडियम आयन। आयन तभी ना आया होगा, चाहे वो धन आयन हो चाहे ऋण आयन। आयन तो तभी आया होगा जब वो या तो त्याग किया होगा या फिर ग्रहण किया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर त्याग, या त्याग और ग्रहण ये पढ़ रहे हैं, तो मतलब पढ़ रहे हैं परमाणु से आयन में बदलना। क्या पढ़ रहे हैं? क्योंकि कोई भी तत्व है त्याग या ग्रहण करेगा, तब जब तक शुरू में है तो वह है परमाणु, त्याग या ग्रहण कर देगा तो हो जाएगा आयन। क्या हो जाएगा? आयन। तत्वों का, तत्वों का परमाणु से आयन में बदलना, में बदलना। तत्वों का परमाणु से आयन में बदलना। देखो कैसे बदलता, कोई एक तत्व ले लेते हैं, हम लोग बात करते हैं फिलहाल सोडियम पे। किस पर? आप इतना याद रखिए कि हमेशा जो एक दो या तीन इलेक्ट्रॉन वाला है, एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन वाला है, ये क्या करेगा? त्याग करेगा। और त्याग करेगा मतलब ये धन आयन होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा, चार को अभी हम छोड़ के चलते हैं, चार साझा करता है तो उसको स्पेशली पढ़ाएंगे। चार को छोड़िए तो 5, 6, 7, ये इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा? ग्रहण। तो क्या आएगा? ऋणायन आएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब आइए कोई एक तत्व लेते हैं और उसको त्याग करते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया सोडियम। हमने क्या ले लिया? सोडियम। सोडियम 11 पे होता है। सोडियम कितने पे होता है? 11 पे। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कल लिखे थे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया था 281। आया था क्या? आया था ना, 281। इसके संयोजी सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 वाला तो हमेशा त्याग करेगा। क्या करेगा? त्याग करेगा। अब चाहे जिसको त्याग दे, लेकिन त्याग तो करेगा। तो जब त्याग करेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद
त्याग करने के। अब समझिए, अब सोडियम का परमाणु संख्या तो 11 है, लेकिन ये सोडियम भाई साहब, अब ये सोडियम नहीं रहा, अब हो गया Na और एगो त्याग दे दिया तो एगो प्लस, एगो। जरा सोचिए, इसका एगो इलेक्ट्रॉन अब कम गया। अगर कोई कहे कि आप सोडियम का परमाणु संख्या मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, परमाणु संख्या चेंज नहीं होता है। सोडियम 11 पर है, 11 पर ही रहेगा, वो तो परमाणु संख्या है। वो क्या है? वो तो परमाणु संख्या। तो ये भाई साहब तो 11 पर ही है, परमाणु संख्या इसका 11 ही है। लेकिन कोई कहे कि Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, तो आप जानते हैं कि सोडियम कै नंबर पर होता है? 11 नंबर। तो मतलब 11 को इलेक्ट्रॉन भी होता है, लेकिन एगो इलेक्ट्रॉन उदान दे दिया। एगो प्लस है मतलब वो एगो इलेक्ट्रॉन, तो 11 में से एगो तो दान दे दिया, तो बचा कैगो? 10। तो 2 8। कोई दिक्कत? अब ये किसके जैसा हो गया? नियॉन के जैसा। और ये अष्टक पूरा कर लिया। अष्टक पूरा कर लिया मतलब आयन जो होता है, जो भी आयन होता है, अष्टक पूरा करने के लिए ही तो त्याग दिया है। वो एक इलेक्ट्रॉन जरा सोचिए क्यों त्यागा था? अष्टक पूरा करने के लिए। अष्टक पूरा इसका हो गया। इसका मतलब जिसके ऊपर आयन आ जाता है वो अस्थाई हो जाता है। वो क्या हो जाता है? अष्टक पूरा कर लिया था, अस्थाई ना हो गया? अस्थाई हो गया कि नहीं हो गया? जरा दूसरा नंबर चीज, ये तो अस्थाई हो गया, लेकिन एगो घाटा भी हुआ है। इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम गया। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की संख्या कम गया। एगो कम गया ना? कम गया। पहले ये परमाणु था, अब आयन में बदल गया। बदल गया कि नहीं बदल गया? बदल गया। कोई दिक्कत है यहाँ पर? कोई दिक्कत है? लेकिन यह अस्थाई हो गया। तो कोई भी जो आयन में कोई भी तत्व होता है तो अस्थाई होता है। सोडियम किसी से भी अभिक्रिया करेगा, लेकिन क्या सोडियम आयन किसी से अभिक्रिया करने जाएगा? नहीं। अब तो ये अस्थाई हो गया, मतलब ये किसी न किसी को एगो दान दे चुका है। अब ये हम अभी सिर्फ हम बता रहे हैं कि दान दे चुका है, फिर नेक्स्ट में बताएंगे कि दान किसको दे सकता है। आखिर एगो दिया तो कोई लेने वाला भी तो होगा, तो किसको दे सकता है? तो फिलहाल हम इतना पढ़ रहे हैं कि अगर देने से इसको क्या लाभ है और क्या घटा। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए, कोई भी तत्व दे देगा कि सोडियम परमाणु और सोडियम आयन में अंतर बताएं। क्या बताएं? सोडियम परमाणु और सोडियम आयन में अंतर बताएं। क्या क्या अंतर हम लोग छांट सकते हैं? याद रट्टा नहीं मारना है, समझ के बोलिएगा तो आ सकता है। सोडियम परमाणु और एक तरफ क्या हो गया? सोडियम आयन। ये परमाणु है, मतलब ये तो अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया करेगा नहीं करेगा? हर एक परमाणु अभिक्रिया नहीं करेगा, लेकिन सोडियम तो अभिक्रिया करेगा। जैसे यही बात हमको नियॉन परमाणु के बारे में कहे तो वो अभिक्रिया करेगा, तो नियॉन के बारे में पूछो, वो नहीं करेगा। नियॉन परमाणु कभी नियॉन आयन में बदल ही नहीं सकता है। बदलेगा कभी वो? क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉनों का ना तो त्याग करेगा ना ग्रहण करेगा। तो नियॉन का आयन में बदलना संभव नहीं है, लेकिन सोडियम तो आयन में बदलेगा। तो एक देखिए, ये परमाणु है और ये आयन है, मतलब ये अस्थाई है। ये क्या है? अस्थाई में हो गया कि नहीं हो गया? आयन में बदल गया मतलब क्या हो गया? अस्थाई। चलिए, तो पहला अंतर हम लोगों ने ढूंढ लिया कि आयन में बदलता ही है अस्थाई के लिए। तो यह अस्थाई होता और यह क्या होता है? यह अस्थाई होता है कि नहीं?
दूसरा दूसरा क्या कर सकते हैं, बोलो। इसमें इलेक्ट्रॉनों, सोडियम परमाणु नहीं, ये पहले तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है या ज्यादा होती है, धनायन और ऋणायन से आया है, तो इस पर कोई आयन नहीं होता है, इस पर धन आयन होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कम है, किसी में बढ़ भी तो सकता है कि नहीं। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यह क्या होता है, यह धनायन नहीं है ना ऋणायन है, इस पर कोई आयन नहीं होता है, और जिस पर कोई आयन नहीं होता है वो विद्युतता उदासीन कहलाते हैं। याद कीजिए क्लास 9th, परमाणु विद्युतता उदासीन होते हैं क्यों। हम जानते हैं कि परमाणु में जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उतनी ही प्रोटॉनों की संख्या होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन जितना ऋणात्मक होता है उतना ही धनात्मक होता है, इसलिए परमाणु विद्युतता उदासीन होता है। ऐसा पढ़ा है, तो जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। तो इसमें क्या होता है कि इस, और जिस पर जितना इलेक्ट्रॉन है जितना प्रोटॉन है, तो कोई आयन नहीं, कोई आयन नहीं है, तो कहलाता है विद्युतता उदासीन। क्या कहलाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या तो कम जाता है, तो उदासीन नहीं है। तो यह क्या होता है, यह विद्युतता उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता। ये क्या होता है, ये उदासीन थोड़ा है, इस पर तो आयन चढ़ा होता है, तो यह धनायन होता है। अब आइए, अब क्या होगा, धनायन हो गया, धनायन हो गया मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम गया। किससे कम गया, सोडियम में। किसी भी तत्व में जितना प्रोटॉन की संख्या होती है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन की संख्या कभी नहीं बदल सकता है, जब भी बदलेगा वो इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलेगा। तो सोडियम जो है उसमें कोई भी तत्व है जितना प्रोटॉन है उतना ही क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो शुरू में जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब परमाणु में जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जैसे ही आयन में बदलेगा तो प्रोटॉन उतना ही के उतना ही रह जाएगा। अगर त्याग कर देगा तो इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, ग्रहण कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो किसके अपेक्षा बढ़ा चाहे घटा, प्रोटॉन के अपेक्षा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है, और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से कम होती है क्योंकि धनायन। इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। क्या होती है, समान होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से कम होती। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, विद्युतता बोलो ना, नंबर में बोलो ना, या विद्युतता। अच्छा, इतना बात समझ में आया। ये जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन सोडियम के लिए सब पर लागू होगा, जो त्याग करेगा चाहे ग्रहण करेगा। बस सोचने की क्षमता होना चाहिए कि परमाणु है तो विद्युतता उदासीन होगा, ठीक है, और आयन है तो फिक्स है कि वो अस्थाई होगा। उसके बाद आप आयन में देख लीजिए कि धनायन है कि ऋणायन। तो पहला वाला परमाणु फिक्स है कि यह विद्युतता उदासीन होगा, और वह धनायन होगा चाहे ऋणायन होगा। धनायन है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम, इसमें तो हमेशा समान होगा, घटेगा चाहे बढ़ेगा इसी में, घटेगा चाहे बढ़ेगा तो इसी में। कोई दिक्कत है सोडियम परमाणु और सोडियम आयन में? नहीं। सोडियम परमाणु अस्थाई होता है और सोडियम आयन अस्थाई होता है। उसके बाद सोडियम परमाणु विद्युतता उदासीन होता है, लेकिन सोडियम आयन धनायन होता है। धनायन आ गया मतलब अगला स्टेप उसी पर हो जाना चाहिए। धनायन मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कम,
पहला वाला में तो हमेशा समान रहेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन, परमाणु वाला में, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। अब चूंकि धनायन है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन से कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत। सोडियम के बाद क्या होता है? मैग्नीशियम। 2 8 2 2 8 2, यही ना होता है उसका, 2 8 2। जरा सोचिए, सेम चीज उतरेगा उस पर भी, उतरेगा कि नहीं उतरेगा? देखिए मैग्नीशियम का अगर बात करें तो ये भाई साहब होता है 12 पर, मतलब होता है 2 8 2। कै गो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा? 2 गो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन, सेम बात आएगा, त्याग करने के बाद 2 गो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। 2 गो इलेक्ट्रॉन जब त्याग करेगा तो भाई परमाणु संख्या थोड़े बदल जाएगा, 12 पर था 12 पर हैगा। परमाणु और आयन में इतना ही अंतर है कि दोनों का परमाणु संख्या समान होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेंज हो जाएगा लेकिन परमाणु संख्या समान। इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तब बचेगा क्या? 2 गो और 8 गो। ये भी किसके जैसा हो गया? नियॉन के जैसा। सोडियम तो अपने बेचारा वो दान उन करके अपने अस्थायी हुआ, वो खुदे नियॉन जैसा हुआ। हर एक आदमी बगल वाला जैसा ना होना चाहिए। एक किसके जैसा हो गया? नियॉन। ई भाई साहब को देखिए, क्या अस्थाई हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन त्याग करके हुआ तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गया? कम हो गया। आयन में बदल गया। क्या चीज में बदल गया? देखिए तो खाली सोडियम के जगह Mg लिखल होगा, 11 के जगह 12 लिखल होगा, बाकी लगभग चीज वही आ रहा है। अगर आपसे पूछ दे कि मैग्नीशियम परमाणु और मैग्नीशियम आयन में क्या अंतर है? सेम। मैग्नीशियम अस्थाई होता है, मैग्नीशियम आयन, आयन आया वो अस्थाई होने के लिए आयने हुआ है न होता है, लेकिन वो पीने ही के लिए कमावे करता है। मतलब वो आज कमा लिया मतलब वो पिएगा, बस समझ रहे? कुछ कुछ का लक्षण होता है। तो आयन बनवे करता है वो अस्थाई होने के लिए। तो यह मैग्नीशियम क्या है? अस्थाई होता है। इधर क्या हो जाता है? मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम विद्युतः उदासीन होता है। यह क्या किया है? इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से, वही बात तो है। आया कि नहीं है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब त्याग किया, त्याग हम लोग एक बार पढ़ लिए, अब एक बार ग्रहण पढ़ लेते हैं। कोई दिक्कत है? अब एक बार पढ़ लेते हैं ग्रहण। कोई दिक्कत? चलिए, सोडियम परमाणु समझ गए, आयन समझ गए। आपकी किताब में बॉक्स दिया हुआ है, वो क्या याद करने का जरूरी पड़ेगा? अब वो त्यागो करेगा तब भी तुम लोग बोल देगा। अब लेते हैं, अगर आप परमाणु संख्या अब हम कितना लेना चाहते हैं? संयोजी सेल में नहीं, संयोजी सेल में जितना रहता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, वो इलेक्ट्रॉन हम चाहते हैं कितना रहे? 5 नहीं तो 6 नहीं तो 7। यही ना चाह रहे हैं? तब नहीं किसी ना किसी से लेगा। ये क्या करेगा? ग्रहण करेगा। क्या करेगा? ग्रहण किया मतलब ये ऋणी हो गया, तो ये क्या बन गया? ऋणायन। क्या बन गया? जैसे इसमें फिक्स है कि कोई ना कोई क्या आएगा? अधातु। 5 6 7 किसका होता है? अधातु। मान लीजिए हम लोग लिए 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 क्लोरीन। क्या ले लिए? कितना नंबर पर? परमाणु संख्या इसका कितना है? 17। 17 परमाणु संख्या है तो 17 को इलेक्ट्रॉनों होगा, क्योंकि अभी तो परमाणु के फॉर्म में है, आयन में ना बदल जाता। 2 8 10 और 10 7। कोई 1 रुपया दे दे रे बाबा।
कोई 1 रुपया अगर उसको दे दिया तो ये क्या हो जाएगा? अस्थाई। सबसे मांगित फिरेगा। मांगित फिरेगा कि नहीं फिरेगा? मांगित फिरेगा। चलिए मांगेगा। भाई साहब, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद, ग्रहण जैसे ही करेगा, क्लोरीन मतलब Cl 17, तो ये ग्रहण करेगा तो एगो ऋणी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एगो कर्जा लिया है तो एगो ऋणी होगा। अब 17 पर है, 17 पर तो रहेगा, लेकिन 2 8 10, अब एगो ले लिया तो 7 कितना पुर गया? केकरा जैसन हो गया? आर्गन के जैसा। किसके जैसा हो गया? लेकिन आयन तो मिल गया। अस्थाई हो गया क्या? अस्थाई हो गया। उसके बाद क्या लिखे थे? आयन में बदल गया। आयन में बदल गया। और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम गया, बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया। कर्जा लेके अमीर कहला रहा है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गया? तो आवे छो समझ में? प्रिया कुमारी, आ रहा समझ में? आ रहा। चुपचाप समझ रही है। हाँ हाँ, सुन रहे हो ना जी? संतोष, वो नेता करा, वो बेचारा है कि आज हम गलत क्लास में चला है क्या? कल्ले जिसका छूटा है उसका तंका तंका बाउंस मारेगा, क्योंकि नौमा एकदम एग्जैक्टली तो याद ना होता। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गया? फिर क्वेश्चन पूछ सकता है, क्लोरीन परमाणु और क्लोरीन आयन में अंतर बताए। वही बात, खाली बढ़ल घटल तो तंका होगा। चलते हैं थोड़ा उसको भी देख लेना, रूस जाएगा बेचारा कि हम कर्जा ले लिए तो हमारा कोई वैल्यू नहीं है। क्लोरीन परमाणु, क्लोरीन परमाणु और क्लोरीन आयन, समझ रहे हैं ना? उसको क्या पढ़ेंगे? क्लोरीन आयन में अंतर बताए। अंतर, फिर एगो डनेर खींचेंगे, फिर इधर क्या हो जाएगा? क्लोरीन परमाणु, और इधर क्या हो जाएगा? आयन। बोलो क्या होना चाहिए? पहला, यह अस्थाई होता है, और क्या होता है? यह अस्थाई होता, और ये क्या होता है? स्थाई होता है। दूसरा बताइए, यह विद्युतता उदासीन होता है, और क्या होता है? ऋणायन होता है। यह क्या होता है? विद्युतता उदासीन, विद्युतता उदासीन होता है। और ये क्या होता है? ऋणायन। क्या होता है? अब बताओ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही ए में तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से, कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आया? तो चाहे वो ग्रहण करे, चाहे वो, डिफिनेशन में कोई ज्यादा गलत ये नहीं होने वाला। अब इसका मतलब जितने भी एलिमेंट है अस्थाई को छोड़कर सब या तो ऋणायन में बदलते हैं या फिर धनायन में बदलते हैं। कोई दिक्कत?
तो जब वो धनायन में बदलते हैं तो उसको विद्युत धनात्मक तत्व कहते हैं, और ऋणायन में बदलते हैं तो उसको विद्युत ऋणात्मक तत्व कहते हैं। अब अब आते हैं, जैसे सोडियम एगो देगा, सोडियम एगो, तो वो एगो उसी को देगा जो एगो लेगा, और वो उसी को दे सकता है जो जिसको एक्के का जरूरत है। जैसे समझिए सोडियम और क्लोरीन का दोस्ती, सोडियम और क्लोरीन का दोस्ती, फ्रेंडशिप। सोडियम क्लोरीन से दोस्ती कर सकता है, क्यों कर सकता है? क्योंकि इसके पास ये 2 8 1 है और ये भाई साहब 2 8 7 है। ये भटक रहा है भाई, कोई एगो ले लो, एगो ले लो, एगो ले लो, आई करा भाई कोई एगो दे दो, एगो दे दो, एगो दे दो, दोनों रास्ता में भेटाया, एगो चाहिए, और वो भी करा कि हाँ हाँ एगो चाहिए। ई एगो दे दिया, ई एगो ले जा ले जा ले जा, तो ई 2 8 हो गया, ई भाई साहब 2 8 8 हो गया। दोनों हंसी खुशी हाथ मिलाया, चलो 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 टिकट कटाते हैं, हम लोग घूमने चलते हैं। अस्थाई हो गया दोनों, क्या हो गया? अस्थाई हो गया। ये भाई साहब Na प्लस हो गया, ये भाई साहब Cl माइनस हो गया, और दोनों मिल के हंसी खुशी NaCl बन गया, जिसको हम लोग नमक या सोडियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब जब भी अभिक्रिया होता है, एगो धातु से होता है, एगो अधातु से होता है, जिसमें एगो धनायन बनता है, एगो ऋणायन बनता है, और दोनों अस्थाई हो जाता है, तभी वो किसी न किसी यूज में आता है। अकेले आप सोडियम का यूज नहीं कर सकते, अकेले क्लोरीन का यूज नहीं कर सकते, मिला दिए तो सोडियम क्लोराइड को नमक के रूप में यूज कर सकते हैं। मतलब जब भी अभिक्रिया होती है, एगो धातु होता है और दोनों अभिक्रिया तभी कर सकता है जितना इलेक्ट्रॉन एक तत्व को दान देना होता है, उतना ही तत्व ग्रहण करना होता है। जैसे इसको एक्के को तत्व दान देना था, और इसको एक्के को चाहिए था, इसीलिए दोस्ती हुआ। अगर इसको 2 को चाहिए होता तो ये एगो नहीं लेता, कहता है कि नहीं, हम जे 2 को दान देगा उसी से लेंगे। 2 को दान वही ना देगा जिसको 2 को देने की आवश्यकता है। दान एक्के बार दे सकता है और कोई एक्के बार ले सकता है। सोडियम एगो है तो उसी को दान देगा जिसको एगो का ही जरूरत है। मैग्नीशियम 2 को दान देगा तो उसी को दान देगा जिसको 2 को का ही जरूरत है। जरूरत का मतलब अष्टक पूरा करना हो। और कोई भी इलेक्ट्रॉन, बल्कि कोई भी तत्व अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग एक ही बार कर सकता है, एक बार से ज्यादा नहीं कर सकता। सेम कोई भी तत्व, कोई भी इलेक्ट्रॉन एक के बार ले सकता है, एक से ज्यादा बार। और एक बार जब एक के बार लेना है तो उसी से लेगा जिससे 8 पूरा हो। अब लियो लिए अष्टक पूरो न हुए, देहाती कहावत जातो कमाई नहीं बातों न कहीं, मतलब आयन में बदलियो गया और अष्टक पूरो नहीं किया, तो ऐसा काम करेगा वो? नहीं। तो कभी भी अभिक्रिया धातु और अधातु के बीच बनती है, जिसको अगर तोड़ कर देखा जाए तो उसमें एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। जैसे अगर हम सोडियम क्लोराइड को कोई कहे कि इसको तोड़िए, तो भाई तोड़िए मतलब जिससे बना होगा, तो ये बना होगा Na प्लस से और Cl माइनस से, दोनों जुड़ा होगा तभी NaCl बना होगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कि बनने के बाद क्या होता है।
इससे क्या क्या जरूरतमंद काम पूरा होता है, कैसे निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है, ठीक है, वो सब। आज के लिए इतना ही।